तो दोस्तों नीचे से हम चलना शुरू हुए थे और अब हम बाबा केदार के धाम पहुंच चुके हैं। पीछे जो हमने शॉर्टकट इस्तेमाल किया था उस शॉर्टकट के बाद अब हम ये घोड़ा पड़ाव जो है यहाँ पहुँच चुके हैं और हमारे पहुँचने के बाद स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। 24 अप्रैल का आज दिन और बाबा केदार धाम के कपाट कल 25 अप्रैल को खुलेंगे और गौरीकुंड से आज हमारा केदार धाम के लिए सफ़र शुरू हो चुका है। साथ में इस सफ़र में मेरे साथ होंगे मेरे दोस्त आशीष। तो गौरीकुंड ठीक सामने बहती है मंदाकिनी की धारा और सुबह करीब इस वक्त 5:30 बजे हैं। तो सफ़र हमने अपना शुरू कर लिया है। करीब 22 किलोमीटर पैदल सफ़र तय करने के बाद हम केदारनाथ पहुंचेंगे। लगभग 6 से 7 घंटे हमें इस यात्रा में लगने वाले हैं। गौरीकुंड से ऊपर का जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहने वाला है, कपाट खुलने के टाइम किस तरह की तैयारियां हैं, ये वो हम आपको ऊपर अभी दिखाएंगे। आज से खच्चर भी शुरू हो चुके हैं। व्यवस्थाओं के लिए सामान लेकर खच्चरों से ऊपर पहुंचाया जा रहा है। डोली करीब 8 बजे के आसपास निकलेगी वहाँ से। 8 बजे के लगभग निकलेगी, लोग बता रहे थे वहाँ पे। लेकिन मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है, पहली बार आ रहा हूँ मैं, तो यहाँ तक का सफ़र तो अच्छा ही था। आगे मुझे नहीं पता कैसा होगा। 21 किलोमीटर में चढ़ाई करनी है, अभी बर्फ़ बहुत है। हाँ, देखते अभी तो मज़ा आ रहा है, आगे आगे मुझे नहीं पता। चलो, लोग कह रहे बर्फ़ बहुत है, लेकिन इससे पहले जब हम आए थे तो इस तरीके के गेट वगैरह यहाँ पर पे नहीं बने थे। लेकिन गौरीकुंड से आगे जो चौकी है, खच्चर पड़ाव है, उसके बाद ये खूबसूरत पहाड़ी शैली में बना एक गेट यहाँ पे बनाया गया है। हजारों श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। दुकानें अभी नहीं खुली हैं, इस बार तैयारी की जा रही है दुकानें खोलने को लेकर के। खच्चरों के लिए भी पानी वगैरह की व्यवस्था दिख तो रही है फिलहाल। धीरे धीरे जब हम ऊपर अपना सफ़र तय करेंगे तो पड़ावों के हिसाब से आपसे लगातार बात करेंगे। जय केदार। मेरे दोस्त को देख रहा है यार, वो खच्चर, उसका दोस्त पीछे रह गया। तो दोस्तों नीचे से जो हमने अपना सफ़र शुरू किया था, सामने खूबसूरत केदार सेंचुरी यहाँ पे आपको लगभग 2 किलोमीटर के आसपास हम आ चुके हैं और करीब 20 किलोमीटर हमें और चलना है। कपाट खुलने से पहले व्यवस्थाएं पूरी नहीं है, तो व्यवस्थाएं करने के लिए खच्चर लकड़ी भी लेकर चल रहे हैं और खाने पीने का सामान भी।
सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास हमने चलना शुरू किया और इस वक्त 7:45 बज रहे हैं। रामबाड़ा हम पहुंच चुके हैं। काफ़ी अच्छी स्पीड हमने मेंटेन की हुई है। रामबाड़ा में पहुंचने के बाद भी 2019 में मैं आया था, तब भी मुझे यही बोर्ड दिखाई दे रहे थे। 2013 की डिजास्टर से लेकर के अब तक इन बोर्ड को नहीं बदला गया है। और बोर्ड नहीं बदलने से होता क्या है कि यहाँ पहुँचने के बाद जो भी टूरिस्ट यहाँ पे पहुँच रहा होगा वो देख रहा होगा कि केदारनाथ 10 किलोमीटर है, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ से केदारनाथ 10 किलोमीटर नहीं है। यहाँ से अप्रॉक्स केदारनाथ अभी भी 15 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि 22 किलोमीटर के हेर फेर में पूरा का पूरा फेर ये गौरीकुंड से केदारनाथ पड़ता है। अभी जो हमने डिस्टेंस पूरी करी है वो डिस्टेंस है अभी करीब 6 से 7 किलोमीटर, तो 22 माइनस 7 के आसपास लगभग इतना किलोमीटर अभी यहाँ से और है। तो जब भी आप केदार धाम की यात्रा करते हैं तो इन बोट्स के सहारे आप नहीं आए। 6 किलोमीटर की डिस्टेंस हमने पूरी किया, ये माइलस्टोन यहाँ पे है। केदारनाथ की यात्रा में हमने अभी कुछ देर पहले आपको दिखाया, रामबाड़ा से पहले जब हम थे वहाँ पर वहाँ से रामबाड़ा करीब 1 किलोमीटर था। तो ठीक इस वक्त हम रामबाड़ा में पहुँच चुके हैं। पुराने समय में जब यात्रा हुआ करती थी तो चट्टियाँ हुआ करती थी, तो उन चट्टियों में यात्री प्रवास किया करते थे। तो इसी तरीके से नीचे ये तमाम छोटी छोटी ये चट्टियाँ थी और यहाँ से ऊपर जो पुराना रास्ता था उस तरफ के लिए जो रास्ता था ये पुराना केदारनाथ का रास्ता था जो 2013 की डिजास्टर से पहले था। इसके ऊपर ठीक उस तरफ के लिए गरुड़ चट्टी पड़ती थी और गरुड़ चट्टी पड़ने के बाद जब हम उससे क्रॉस करते थे तो बाबा केदार का धाम दिखना शुरू हो जाता था। लेकिन अब जो है रामबाड़ा से होते हुए हमें इस तरफ से होते हुए ऊपर की तरफ जाना है। तो यहाँ से ऊपर हमें लिनचोली मिलेगा, उस छोटी लिनचोली, बड़ी लिनचोली, उसके बाद हमने ग्लेशियर में चलना है क्योंकि पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुआ है। हमारे कई दोस्त लोग हैं, जानने वाले हैं, उन्हें अपने टेंट कैंप वगैरह लगाने थे, वो लोग भी वहाँ पे नहीं लगा पा रहे हैं। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि व्यवस्थाएं उस तरीके से नहीं है। और मेरे दोस्त भी इस वक्त मेरे साथ हैं। कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक का रास्ते का तेरा? रास्ता इससे पहले हम दोनों मन महेश्वर भी जा चुके हैं। रास्ता वो ज़्यादा टफ था, यहाँ तक अभी हम 6-7 किलोमीटर आए तो अभी तक तो मुझे इतना टफ नहीं लगा। लेकिन ये रास्ता जो बता रहे, कौन सी चट्टी बताई वहाँ पे? गरुड़ चट्टी। वहाँ से ये रास्ता होके जाता है अभी? ना अब नहीं जाता यार, ऊपर से दिखाई देगी गरुड़ चट्टी। जब हम रामबाड़ा मैंने देखा तो नहीं, लेकिन खाली मैंने केदारनाथ मूवी में देखा हुआ था। लेकिन रामबाड़ा का यहाँ से देखते हैं, अगर देख पानी का अगर हम आइडिया लगाएं है ना, तो बिल्कुल कितना मतलब कितना ज़्यादा मतलब वो वैसा मंजर रहा होगा, है ना? देख के बिल्कुल यहाँ पे मतलब फ्लो से आ रहा है, स्पीड से आ रहा है, लेकिन जहाँ तक रामबाड़ा बसा हो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इतना भयावह मंजर रहा होगा, मतलब है ना? ऊपर तक बिल्कुल साफ है। देख के लग नहीं रहा है कि उस टाइम पे इतना खतरनाक, यहाँ पे इतनी खतरनाक आपदा ही होगी। हाँ, रामबाड़ा मुझे लग रहा है जहाँ पूरा ये, हाँ ये पूरे, हाँ ये पूरा ये तप्पड़ यहीं पे था। हाँ, तो यहाँ से आगे की तरफ हम अब चलना शुरू कर रहे हैं और इसके बाद लिनचोली में ही हम रुकेंगे और वहीं पे थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर ऊपर की तरफ ही अब हम आपसे मिलते हैं। रामबाड़ा से ऊपर की तरफ जब हमने पैदल चलना शुरू किया अभी तो हमने शॉर्टकट लिया है। ये शॉर्टकट करीब हमें जो है 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास हमें शॉर्ट पड़ा है। बाकी जो और यात्री लोग हैं वो भी इसी शॉर्टकट का सहारा ले रहे हैं। तो आप कभी भी यात्रा में जब आएँ तो रामबाड़ा से इस तरीके के अगर आप शॉर्टकट लेते हैं तो अपने हाथ में जो है इस तरीके की ये रिंगाल की डंडी जो है वो आप ज़रूर अपने साथ रखें। इससे आपको सपोर्ट में पैर फिसलने में इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है वो रिस्क कम हो जाएगा। जय केदार दोस्तों, नीचे रामबाड़ा से हमने चलना शुरू किया था और अब बड़ी लिनचोली हम पहुंच चुके हैं। बड़ी लिनचोली पहुंचने के बाद सामने ठीक एक छोटा सा ग्लेशियर भी यहाँ पर के आया हुआ है, जो कि बाहर से आए हुए सारे टूरिस्टों के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षण का एक केंद्र बना हुआ है बड़ी लिनचोली के पास में। और ये तूने भी पहली बार देखा ग्लेशियर? इससे पहले मैंने ग्लेशियर कभी देखा नहीं है। हाँ। मूवीज में देखा हुआ है, बट पहली बार मैं ये ग्लेशियर देख रहा हूँ और काफी अच्छा इसे देख के लग रहा है। एकदम
पूरा खचाखच भरा हुआ है ये ग्लेशियर, और 7 से 8 फीट इसकी ऊपर होगा, 20-22 फीट। लेकिन जहाँ से इन्होंने रास्ता काटा वहाँ पे मेरे ख्याल से 9-10 फीट हाइट है उसकी ग्लेशियर की। 9-10 फीट हाइट है। हाँ, और ये चोटियाँ देखने में बर्फ से जो ढकी हुई है, मजा आ रहा है। और टेम्परेचर भी यहाँ पे 0 से नीचे जा चुका है अभी। तो अभी हम चल के आ रहे तो हमें ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। अगर हम कहीं पे रुकते हैं या कहीं पे बैठते हैं तो उसके बाद हमें आर्मी ठंड लग सकती है। आर्मी बैंड भी अब जाने लगे ऊपर की तरफ के लिए, जो कि कल ओपनिंग के टाइम पर पे जब ओपनिंग सेरेमनी होगी सुबह 6 बजे के आसपास जब कपाट खुलेंगे तो ये लोग वहाँ पे जो है अपनी प्रस्तुतियाँ वगैरह देते हैं। नीचे बड़ी लिनचोली से आगे बढ़ते हुए हम बाबा केदार के धाम की तरफ लगातार बढ़ने पे लगे हुए हैं। और जो जिस तरीके से 3-4 दिन से स्नोफॉल की बात कही जा रही थी वो अब हमें आगे पे नज़र आने लगी है। ग्लेशियर वगैरह इतने ज़्यादा भी नहीं है जितने ज़्यादा कहे जा रहे थे, लेकिन दिक्कतें इस बात की आ रही थी कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार बर्फ़बारी हुई है तो जो टेंट वगैरह लग रहे हैं उनको लगने में दिक्कतें हो रही हैं, वरना बर्फ़बारी उतनी ज़्यादा नहीं है। 2019 में इससे ज़्यादा बर्फ़बारी थी। आपदा के बाद जब कोरोना के टाइम पर पे कपाट खुले उस वक्त इससे डबल, कम से कम इससे 3-4 गुना बर्फ़बारी थी। बर्फ़बारी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि पिछले हफ्ते जो लगातार बर्फ़बारी हुई है उससे टेंट वगैरह लगाने में दिक्कत हुई है, तो व्यवस्थाओं को लेकर के लोगों को दिक्कतें सामने आई हैं। देख सकते हैं मेरे बड़े बड़े, मेरी हाइट से काफी बड़ा ग्लेशियर है और तो काफी मजा आ रहा है। लिनचोली से करीब हम जो है कितने किलोमीटर आ गए होंगे? करीब 3 किलोमीटर आ गए होंगे लिनचोली से। ग्लेशियर खिसक लग रहे हैं भाई। देखिए बड़े बड़े ग्लेशियर आप देख सकते हैं, ये जितने भी ग्लेशियर है सब मेरी हाइट से काफ़ी बड़े हैं। ये देखो डंडा भी नहीं पहुंच रहा वहाँ तक, यहाँ देखो काफ़ी बड़ा ग्लेशियर, और पहली बार मैं ग्लेशियर देख रहा हूँ। नीचे की तरफ से अब ये ग्लेशियर लगभग हमने पार कर लिया। उस तरफ के लिए आप देखो, उस तरफ के लिए ये मैं आपको यहाँ पे जो है ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये ग्लेशियर यहाँ पे काट करके एसडीआरएफ ने कड़ी मेहनत के बाद ग्लेशियर काट के यहाँ पे से रास्ता बनाया है, और नीचे की तरफ तक के पूरे ये यहाँ पे ग्लेशियर हैं। यहाँ से करीब 2.5-3 किलोमीटर के आसपास का रास्ता बचा है, और ग्लेशियर में किसी तरीके से लोग वहाँ पे से स्मूथली निकल सकें, कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए एसडीआरएफ खुद यहाँ पे मौके पर मौजूद है। बाबा केदार धाम कुछ ही दूर का सफ़र हमारा बचा हुआ है, और हमने इस बार आखिरी एक और शॉर्टकट लिया है। ये शॉर्टकट ठीक इन ग्लेशियर के पास से होते हुए ऊपर के लिए, और ये सिर्फ सीधे घोड़ा पड़ाव के लिए जाएगा। थोड़ा रिस्की बहुत है क्योंकि स्लिपरी बहुत है, क्योंकि अभी बर्फ़ इससे पिघली है तो मिट्टी बहुत तेज़ फिसल रही है, तो देख करके हमें चलना है। लेकिन ये शॉर्टकट मारने की आदत हमारी यहाँ भी नहीं जा रही है। अरे शॉर्टकट बार बार हमें अपनी तरफ खींच ले रहे हैं। अगर हम लंबा रास्ता लेते तो हमें यहाँ से घूम करके पीछे की तरफ से आकर के ठीक फिर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन शॉर्टकट हमने लिया है, और हम जैसे बहुतों ने लिया है। पीछे जो हमने शॉर्टकट इस्तेमाल किया था उस शॉर्टकट के बाद अब हम ये घोड़ा पड़ाव जो है यहाँ पहुँच चुके हैं, और हमारे पहुँचने के बाद स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। रुद्रा पॉइंट से ठीक ऊपर पैदल चलने के बाद अब यहाँ से आपको बाबा केदार के पहले दर्शन। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं ठीक सामने बाबा केदार, और सीढ़ियाँ पार करते करते धीरे धीरे आपको और करीब से योग ध्यान मुद्रा में बाबा केदार। तो दोस्तों नीचे से हम चलना शुरू हुए थे और अब हम बाबा केदार के धाम पहुंच चुके हैं।
भैया जूते पहन के साइड हो जाओ, थोड़ा पीछे रहो, थोड़ा पीछे। जूते पहन रखे ना हमने बोला। डोली अब ठीक बाबा के धाम पहुंच चुकी है। मंदिर के सामने डोली पहुंच चुकी है। श्रद्धालुओं का हुजूम और बाबा केदार के जयकारों से गूंज उठी है केदारपुरी। और इसके साथ ही जितने आदमी उतने कैमरे। डोली अब मंदिर की परिक्रमा लगा रही है। मंदिर की परिक्रमा लगाने के बाद चल भी रही डोली। कल सुबह कपाट खोलने के बाद धाम के अंदर प्रवेश करेगी। केदारनाथ धाम के ठीक बाहर। बोले तेरी जय जयकार। एक मिनट भाई, एक मिनट निकल अंदर। बाबा केदार की डोली केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है और सुबह 5:30 बजे से शुरू हुआ हमारा सफ़र। अब यहीं पर आज हम इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। कल किस तरीके से बाबा केदार के कपाट खुलेंगे, वो तमाम चीज़ें किस तरीके का यहाँ का माहौल रहने वाला है, अगले ब्लॉग में आप देखिएगा।